अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है और आप भी कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें क्या नहीं करें, तो ये वीडियो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो कंप्लीट सेशन है इसमें डिस्कस करेंगे बीएससी बाद क्या करें। बीएससी कंप्लीट हो चुका है, या तो पीसीएम से हो या सीबीजेड से हो या कोई एक पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है आप ऑनर्स से हो, तो आप बीएससी कंप्लीट होने के बाद आगे क्या करें क्या नहीं करें, इन सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपका इंटरेस्ट है, क्या आपका ड्रीम है, इन सभी पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बीएससी बाद क्या करें, इसकी हर एक जो समस्या है स्टूडेंट की, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, तो फर्स्टली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है। ऐसे अदर भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, और आई स्टडी ऑनलाइन का जो आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपका बीएससी पूरा हो चुका है तो या तो आप पीसीएम से हो या सीबीजेड से हो, या तो आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है, या कोई आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ऑनर से बीएससी कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है आगे करने के लिए। ध्यान से सुनिए, बीएससी कंप्लीट करके कुछ बच्चों का ऐसा थॉट होता है कि मुझे आगे फर्दर स्टडी करनी, मुझे जॉब नहीं चाहिए अभी, मुझे आगे ज्यादा स्टडी करनी है और पढ़ना है। ठीक है, कई बच्चों का थोड़ा सा रहता है, जैसे अगर आप केमिस्ट्री से हैं, ओनली केमिस्ट्री से आगे बढ़ना चाहते हैं, ओनली मैथ में आगे आपको बढ़ना है, ओनली फिजिक्स में आगे आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हायर एजुकेशन में एंटर करना चाहिए। जैसे आपका इंटरेस्ट है, आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे अपनी पूरी लाइफ फिजिक्स के ऊपर ही देनी है, मुझे अपनी पूरी लाइफ में मैथ ही करना है, आगे पूरा जीवन इसी को समर्पित करना है, या केमिस्ट्री पर देना है। जो भी आपका इंटरेस्ट है, सबको पता है ये तो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और आपने चूज ये कर लिया कि मुझे पूरी जिंदगी इसी के ऊपर फोकस करना है, तो आपको क्या करना है, बीएससी के बाद में कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एक तो CUET पीजी का, ये आप दे सकते हो, एक IIT जेम का। तो इनके द्वारा आप अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी IIT NIT कॉलेज से MSc कर सकते हो। ठीक है, एंड MSc के बाद आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, नेट JRF करके आप फर्दर PhD कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक रिसर्च फील्ड रहेगा। तो फर्स्ट आप कर सकते हो हायर एजुकेशन में एंटर, इसमें बेसिकली वो आपका MSc वगैरह रहेगा। MCA कर सकते हो, जैसे आप IIT जेम से किसी IIT NIT कॉलेज को ले सकते हो। ओके, और वहां पर MSc कर सकते हो या MCA कर सकते हो। ठीक है, MBA कर सकते हो, MTech कर सकते हो, इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो। तो ये सभी कोर्सेज आप कर सकते हो IIT NIT किसी अच्छी कॉलेज से, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो MSc और ये सभी कोर्सेज। बट अगर आपको कंप्लीट इसी पे अपना लाइफ चाहिए, तो मेरी राय यह है कि जब भी आप MSc करने का सोचे, MCA MBA MTech करने का सोचे, तो अच्छी यूनिवर्सिटी से ही आपको करनी, अच्छी कॉलेज से आपको करनी। भले ही 1 साल लग जाए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में, बट आपको ये जो जेम है, जो आपका बेसिकली CUET है, जो गेट का एग्जाम है, इन सभी को फाइट करके ही आपको अच्छी कॉलेज से MSc MTech MBA ये सब करना है। ठीक है, कोशिश ये करना अच्छी जगह से करें। सेकंड, दूसरा, आप टीचिंग फील्ड को चुन सकते हैं। आप डायरेक्ट BSc करके उसके बाद बीएड करके टीचिंग फील्ड को चूज कर सकते हैं। BSc आपका हो चुका, 2 साल का बीएड कर सकते हैं, PTET का एग्जाम देके। बीएड करने के बाद आप डायरेक्ट TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सेकेंड ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, KVS की, NVS की, EMRS की, RPSC की, और हर स्टेट की वैकेंसी आती है।
टीजीटी के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप एक तो साइंस के टीचर बन सकते हैं, एक मैथ के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला आपका जो ऑप्शन है वो है आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। आपका अगर बीएससी हो चुका है तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी एसएससी एग्जाम्स है सभी को दे सकते हैं। स्टेट पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, जो डिफेंस आपका एनडीए वगैरह है इन सबको दे सकते हैं इनकी एग्जाम्स। जो आपका एसआई वगैरह है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं सीबीआई के, वो सभी आप दे सकते हो। इनके लिए एक एलिजिबिलिटी है, वो है यूजी ग्रेजुएशन, और ये आपका कंप्लीट हो चुका तो आप इधर भी जा सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों का ये सपना होता है कि हमें सरकारी नौकरी लगना है, तो वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। इन सभी एग्जाम को देने के लिए आप योग्य हो चुके हैं। अगर आपको रेलवे आपका सपना है, अगर आपको पुलिस बनना है, अगर आपको यूपीएससी की साइड जाना है, जो भी आपका ड्रीम है आप यहीं से उस ड्रीम की तरफ बढ़ जाइए। अब आगे बीएससी के बाद आपको भटकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगला आपका ऑप्शन हो सकता है रिसर्च एंड साइंटिफिक कैरियर। आप यहां से रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। बीएससी कर लिया और आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एमएससी कर लिया, नेट जीआरएफ करके आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी में कंप्लीट आपका रिसर्च वर्क ही रहेगा। या फिर एमएससी करते ही आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जैसे आपका इसरो है, डीआरडीओ है, बारक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन सभी का एग्जाम लगता है। एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, या फिर ये गेट के बेसिस पे डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम के द्वारा आप, या गेट के एग्जाम के द्वारा आप डायरेक्ट रिसर्च फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला आपके पास आईटी सेक्टर का ऑप्शन है। आप आईटी सेक्टर के जो भी कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल जगह से कर सकते हो या आप किसी अच्छी जगह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आईटी सेक्टर के कोर्सेज हैं। अगला आप क्या कर सकते हैं, अगला है डाटा साइंटिस्ट, एआई, ये सभी जो कोर्सेज है साइबर वाले, फाइनेंशियल, इन सभी कोर्सेज को कर सकते हो। ये सभी कोर्सेज होते हैं 1-2 साल के कोर्सेज है, इनको करके आप बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला डिफेंस है। डिफेंस में आप जा सकते हैं, सीडीएस, आपका एनडीए, आर्मी, नेवी, इन सभी में भी आप एंटर कर सकते हैं अगर आपको डिफेंस में जाना है। ठीक है, अगला देखिए अगला अदर भी काफी सारे फील्ड हैं, जैसे मर्चेंट नेवी का फील्ड है आपका, डिजिटल मार्केटिंग आपके पास है, बीमा एंड वित्तीय गणना विशेषज्ञ है, कॉमर्शियल पायलट है, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और एक आपके पास स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, जैसे कोई भी स्किल होती है, लाइक आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, सी लैंग्वेज, C++, जावा लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज सीखकर आप कंप्यूटर सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल है, पाइथन है, गूगल है, इन सभी के कोर्सेज करके आप नॉर्मल जो कंप्यूटर आपके सेंटर्स है इनमें कोर्सेज होते हैं, तो इनको करके आप कंप्यूटर सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस है अगर आपका बीएससी पीसीएम से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, या तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, अगर टीचर आपको बनना है तो टीचिंग फील्ड में जा सकते हो बीएससी के बाद बीएड करके। डिफेंस में जाना है तो वहां जा सकते हो। अगर आपको ना नौकरी चाहिए सरकारी, ना डिफेंस चाहिए आपको, ना आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो सिंपल आप कंप्यूटर या कोई कोर्सेज बिजनेस के करके आईटी कंप्यूटर सेक्टर में जा सकते हो। ठीक है, अगर सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो आपको अभी से तैयारी करनी है। बीएससी हो चुकी है, आपको हर एग्जाम के लिए आप अप्लीकेबल हो, तो आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, देर बिल्कुल नहीं करनी। ओके, अगली बात करते हैं पीसीबी की। तो पीसीबी अगर आपके एक से ये सीबीजेड है यहाँ पे, अगर सीबीजेड आपके पास है, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी आपके कोर पेपर है, या कोई पर्टिकुलर आपका एक पेपर है जिससे आपने ऑनर्स से क्या किया है, बीएससी किया है। ठीक है, या तो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, या जूलॉजी या बॉटनी हो सकता है। तो इनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या वो स्टूडेंट कर सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, एक तो आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी आप माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी से, इन्वायरमेंट साइंस, इन सभी से आप एमएससी कर सकते हो। काफी सारे ऑप्शंस है, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, एम फार्म,
और इंटीग्रेटेड पीएचडी, ये सभी आप कर सकते हो। तो एमएससी भी आप कर सकते हो इन सभी पेपर से, ठीक है। अब देखिए, एमएससी जब भी करो तो कोशिश करना अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी आईआईटी या एनआईटी कॉलेज से करने की, क्योंकि एक नॉर्मल के कंपेयर में आप वहां के माहौल में जब एमएससी करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होकर आएगी। तो कोशिश करना आप 1 साल लग जाए अगर आपको एमएससी ही करनी है, अगर आपको अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आगे जाना है तो 1 साल लग जाए, आप तैयारी करना, बट एक एंट्रेंस एग्जाम देकर अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी जगह से करना। आप आरयू का दे सकते हो, यूआरएटी पीजी जो आपका 2026 है, फॉर्म उसके चल रहे हैं, तो ये एग्जाम देकर आप आरयू के कैंपस से एमएससी कर सकते हो। सीओईटी पीजी जो है वो एग्जाम होता है मार्च के लगभग, अगली साल वापस आएगा, तो वो एग्जाम देकर आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू है, इन सभी से आप एमएससी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप आईआईटी जेम का एग्जाम देकर आईआईटी एनआईटी कॉलेज से एमएससी कर सकते हो। काफी सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, बट आपको तैयारी खुद को करनी है और हर एग्जाम में वही यूजी का सिलेबस आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, दूसरा, आप हेल्थ केयर एंड स्वास्थ्य एवं सहयोगी क्षेत्र, इसमें एंटर कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, बट कुछ कोर्सेज होते हैं, तो वो कोर्सेज आप कर सकते हो। अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो उसके लिए भी आपका बीएससी हो चुका है, आप एप्लीकेबल हो, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी लाइक आरएस वगैरह, रेलवे, एसएससी, साइंटिस्ट इन गवर्नमेंट लैब, हेल्थ इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जॉब, ये सभी इन एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अगला आपके पास वही टीचिंग कैरियर है, आप यहाँ से डायरेक्ट बीएससी करने के बाद बीएड कर सकते हो, बीएड करके डायरेक्ट आपको जो टीचर का एग्जाम होता है वो दे सकते हो, टीजीटी का, और डायरेक्ट आप यहीं से टीचर बन सकते हो, ठीक है। अगला आपके पास रिसर्च फील्ड भी है, जिसमें आप नेट क्लियर कर सकते हो, गेट का एग्जाम दे सकते हो, जेस्ट का एग्जाम दे सकते हो। इन एग्जाम्स को क्लियर करके आप पीएचडी कर सकते हो, बट इनके लिए आपको एमएससी करना होगा। बीएससी करके, एमएससी करके, आप नेट का क्लियर करके, पेपर गेट का करके डायरेक्ट आप आईआईटी कॉलेज में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, क्योंकि बायो वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए प्राइवेट सेक्टर भी बहुत एक बड़ा ऑप्शन है, तो आप वहां भी जा सकते हैं, किसी भी आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, जो भी आपके पास एग्रीकल्चर के जो फील्ड होते हैं उनमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन फील्ड्स में काम करने की, ठीक है। देखिए, तो ये सभी आपके पास प्राइवेट सेक्टर्स हैं काम करने के लिए। अगला आपके पास है इमर्जिंग, उभरते एवं विशेष क्षेत्र, तो ये जो रीजन है, ये जो फील्ड है, इनमें भी आप काम कर सकते हो, जैसे फोरेंसिक साइंस है, बट इन सब के लिए आपको इनका नॉलेज होना चाहिए, इनके जो कोर्सेज है वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगला आपके पास है गैर पारंपरिक करियर विकल्प, मतलब ये कुछ और ऑप्शंस आपके पास है, ये साइंस, कम्युनिकेटर वगैरह, मेडिकल के अंदर जो भी अदर ऑप्शंस है, ये सभी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अगला आपके पास है स्किल एंड सर्टिफिकेशन, तो आप भी यहाँ पर कोई भी एक कंप्यूटर सेक्टर का, आईटी सेक्टर में एक डिप्लोमा लेकर, एक कोर्स करके आप उस सेक्टर में भी एंटर कर सकते हैं। तो ये सभी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मेरी राय बेसिकली ये है कि अगर आपको अपने ही सब्जेक्ट में, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपको आगे जाना है, आपका मेन काम रिसर्च करना है, चीजों को जानना है, आपको अभी जल्दी नहीं है नौकरी की, तो आप चूज करिए हायर एजुकेशन, बीएससी कीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है एमएससी कीजिए, नेट कीजिए, गेट कीजिए, अच्छी जगह से पीएचडी कीजिए और आगे अपनी रिसर्च को करके कंप्लीट आप प्रोफेसर बनेंगे, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पूरा पाथ है, ये पाथ लंबा है, लेकिन इस पाथ में बहुत ज्यादा सुकून है। आप यहाँ पर जो आपका एक लंबा जर्नी है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आप ये कर सकते हो, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, देखो सबका अपना ड्रीम होता है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप अभी से जिस
नौकरी में जिस फील्ड में आपको जाना है, रेलवे में जाना हो, बैंक में, या जो भी आपका फील्ड है वो आप अभी चूज कीजिए और तैयारी करने में लग जाइए। अभी से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तीसरा, आप अगर टीचर आपको बनना है तो आप अभी बीएड कीजिए। बीएससी हो चुका, बीएड करके आप डायरेक्ट टीजीटी का एग्जाम देकर टीचर बन सकते हैं। एक आपको डिफेंस में जाना है, तो यहाँ से अगर आपका शुरू से ड्रीम है कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, 12th बाद में आपने एग्जाम दिए होंगे बट नहीं हुआ होगा, तो फिर से आप कोशिश कीजिए डिफेंस के फील्ड में जाने की, ठीक है। और दूसरा, अगला जो आपका ऑप्शन है, आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो। आपको ना नौकरी चाहिए, ना आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, ना आपको हायर एजुकेशन चाहिए। आपको सिंपल आपका जो माइंड है वो बेसिकली जो आपका कंप्यूटर उसमें ज्यादा चलता है, एआई में आपका माइंड ज्यादा काम कर पाता है। इन चीजों को आपको अगर करने का ज्यादा मन है तो आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, जहां पर अलग अलग लैंग्वेज जो है वो आप सीखने को आपको मिलेगी। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, इन सब का यूज करके आप अच्छे आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके पास ऑप्शंस हैं, बट आप ज्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करना कि अभी बीएससी तो हुआ है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ये आपको नहीं करना। जल्दी आप चूज करना कि आपको करना क्या, टाइम मत लगाना इस चूज करने में। जल्दी चूज करके आपको जो भी करना है उसके ऊपर आपको चलना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये सभी आपके पास कोर्सेज है, और बायो वाले बच्चों के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे बेसिकली ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। देखिए आगे, अब गवर्नमेंट जो आपके एग्जाम है आफ्टर बीएससी कौन कौन सी दे सकते हो। एक तो एसएससी है, एसएससी की सारे एग्जाम दे सकते हो आप। एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफी, जीडी, ये सभी आप एसएससी के एग्जाम दे सकते हो। इनमें बस यूजी ही चाहिए होता है, ठीक है। अगला, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सभी इसके अंदर है, तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। अगला, हर स्टेट का जो एक पीएससी एग्जाम होता है वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट, जो बैंकिंग की जॉब है, जैसे पीओ की जॉब है, क्लर्क की जॉब है, ये सभी आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हो। इन सभी के फॉर्म निकलते हैं, ये फॉर्म कब निकलते हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला, जो रेलवे की एग्जाम्स है सारी, वो आप दे सकते हो, ठीक है। अगला, डिफेंस एंड रिसर्च जो फील्ड है इनमें आप जा सकते हो, बट बीएससी करने के बाद आपका एमएससी होगा, तो एमएससी करके आप इसरो है, डीआरडीओ है, बीएआरस, ये इनमें जा सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अदर जो गवर्नमेंट आपके पास जॉब्स हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम एक्साइज है, और ये सभी आपके पास अदर ऑप्शंस है, ठीक है। एलडीसी वगैरह जो होता है, ये सभी आपके पास अदर ऑप्शंस है। तो इनको, इनके अंदर आपका जो मन करे, जिसमें आपको ये लगे कि मैं ये कर सकता हूं, वो आपको करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर किसी को हायर एजुकेशन में जाना है, उसके पास पाथ क्या होगा ये समझते हैं। पहले आपको एमएससी करना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी आईआईटी कॉलेज से, फिर आपको नेट करना है, फिर आपको नेट जेआरएफ करना है, देन आफ्टर पीएचडी आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इसके बाद का ये कंप्लीट पाथ है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर, देन आफ्टर प्रोफेसर, ठीक है। ये पूरा एक पाथ है, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, ओके। और एमएससी जो है वो आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उससे कर सकते हो। एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी आपका कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप उससे कर सकते हो। और ये सभी टॉप आईआईटी और एनआईटीज हैं, जहां से अगर आप एमएससी करोगे तो आपको खुद बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। तो कोशिश करना, अगर एमएससी करने की प्लानिंग कर रही हो, एमएससी आपको करनी है तो अच्छी यूनिवर्सिटी से करना, अच्छी जगह से करना, ठीक है। तो ये आपका जो बीएससी बाद क्या करें, जो अपना एक मेन पॉइंट था आज के सेशन का, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, जिसमें आपको सुकून मिले, वो सेक्टर आपको चूज करना है, ठीक है। जिसमें आपको लगे कि आप जिंदगी भर उस फील्ड में काम करेंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी, आपका मन वैसे ही लगेगा जैसे आज है वैसे कल लगेगा, तो आपको वही सेक्टर चूज करना है जहां पर आपको एक रियल खुशी मिले, ठीक है। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, टीचर ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, रिसर्च ले सकते हैं, जो आपका मन करे, बट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है,
जल्दी से जल्दी आपको चूज करना है कि क्या करें, उसके बाद उस पाथ पर आगे आपको बढ़ना है और आपको रेगुलर एक डिसिप्लिन के साथ मेहनत आपको खुद को ही करनी है। ठीक है, बाकी आपके कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना हो किसी कोर्स के लिए, या आप जो भी आपके मन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना, और ऐसे ही अदर अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ये अपना आज का जो सेशन था बीएससी बात क्या करें, ये कंप्लीट होता है आज की क्लास में। आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।